हेलो स्टूडेंट्स, मैं नितेश कौशिक वेलकम यू ऑल इन केमिस्ट्री क्लासेस बाय नितेश सर। बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर टॉपिक, जिसमें हम एक लेक्चर हम पहले कर चुके हैं जो कि आपके पास क्या था, हमने डिस्कस किया था लेविस लैंगमियर कंसेप्ट आपके पास था या लेविस डॉट स्ट्रक्चर आपके पास था। उससे पहले केमिकल बॉन्ड बनते कैसे हैं वो सब हम स्टडी कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि जो लेविस कंसेप्ट था वो कहीं ना कहीं पे स्ट्रक्चर को बताने में, ज्योमेट्री को बताने में, मॉलिक्यूल एग्जैक्ट वो कैसा एग्जिस्ट करता है वो सब बताने में फेल हो गया था। तो उसके आगे हमारे पास नई थ्योरीज आई जिन्होंने इनको सक्सेसफुली एक्सप्लेन करते गए धीरे धीरे, और हम फाइनली जो आज हम डिस्कस करते हैं वहां तक पहुंचे। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं विद वेसेपर थ्योरी। अब वेसेपर थ्योरी है क्या? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, उनके अंदर आपस में रिपल्शन होती है, और उस रिपल्शन की वजह से वो एक दूसरे से इतने फार अपार्ट चले जाते हैं कि उनका क्या होगा हमारे पास उनके बीच में कि वो आपस में मिनिमम रिपल्शन फील करें, वो इतनी दूर चले जाते हैं। और उसी बेस पे इनकी क्या होती है, शेप डिसाइड होती है मॉलिक्यूल्स की। तो यही इसकी डेफिनेशन है। उससे पहले ये डिस्कवर किसने करी थी या दी किसने थी थ्योरी बेटा हमें? ये सिडविक और पावेल ने दी थी बेटा 1940 के राउंड। कब दी थी? सिडविक और पावेल ने। अब फिर इसके अंदर बहुत सारी कमियां थी, बहुत लिमिटेशन थी, या कई अलग अलग चीजें फिर और काम किया। और किसने किया यहाँ पे? गिलेस्पी ने। और किसने काम किया फिर बाद में? भाई निहॉल एंड गिलेस्पी ने काम किया बेटा। उन्होंने फर्दर 1957 में इसको और इम्प्रूव किया। इस थ्योरी के अंदर जो थोड़ी बहुत कमियां लगी उसको इन्होंने ठीक किया। तो इनकी डेफिनेशन क्या थी बेटा वो हम देखते हैं। डेफिनेशन में क्या कहता है यहाँ पे? द इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंडेड द सेंट्रल मेटल एटम आर repel each other in such a way that they will move away from each other so that they will feel minimum repulsion. ठीक है? In this manner they acquire minimum energy and maximum stability. ये आपके पास कंप्लीट थ्योरी है, ये वाली इसकी डेफिनेशन है, मैंने बता दिया अभी। नेक्स्ट क्या कहता है? अभी इसमें मैंने वही बताया जो भी आपको हिंदी में मैंने आपको डिस्कस किया अभी, कि जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एटम के, सेंट्रल एटम हम मानते हैं, तो उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दूसरे को ऐसे रिपेल करते हैं कि वो एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे जा सकें, ताकि उनके बीच का रिपल्शन मिनिमम हो और उनकी एनर्जी भी मिनिमम हो जाए, क्योंकि रिपल्शन कम होगा तो एनर्जी भी कम होगी, और अगर एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये बताया उसने। अब इस थ्योरी पे डील करते गए टाइम टू टाइम, तो मेनली हमारे पास ये सक्सेसफुल रही कुछ हद तक सिंपल मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर बताने में। अब उसमें इन्होंने कुछ स्ट्रक्चर्स के पॉइंट दिए, फिर इसको हम प्रैक्टिकली या फिर हम इसको डिस्कस करेंगे बोर्ड पे। अभी हमारे पास मेन पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। कहता है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास बेटा दो ही एटम हैं तो वो मॉलिक्यूल हमेशा लीनियर रहेगा। इफ अ मॉलिक्यूल हैविंग ओनली टू एटम्स देन इट विल ऑलवेज रिमेन लीनियर इन शेप और ज्योमेट्री, पहला। दूसरा कहता है इफ अ मॉलिक्यूल कंटेन 3 or more एटम्स इन इट देन one atom is considered as a central atom and other atom are linked to that central atom. ठीक है? तो ये इसने दूसरा पॉइंट बोला कि भाई एक एटम जो होगा वो सेंट्रल एटम कंसीडर किया जाएगा और बाकी उसके साथ जुड़े हुए एटम माने जाएंगे। तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या बोला? इन थर्ड पॉइंट ही टोल्ड दैट क्या कि भाई अगर हमारे पास, देखिए अब तीसरे पॉइंट में क्या बोला इन्होंने यहाँ पे, ये कहता था सेंट्रल एटम लिंक विद द सेम टाइप ऑफ एटम्स। अगर सेंट्रल एटम सेम टाइप ऑफ एटम के साथ लिंक होगा तो जो ज्योमेट्री होगी बेटा मॉलिक्यूल की वो सिमेट्रिकल होगी, क्योंकि उनके बीच में रिपल्शन क्या रहेगी? सेम रिपल्शन रहेगी। तो ज्योमेट्री कैसी रहेगी बेटा? सिमेट्रिकल ज्योमेट्री रहेगी। और वो क्या होंगे? उनकी जो शेप रहेगी वो भी कैसी रहेगी बेटा? आपके पास कहीं रेगुलर ज्योमेट्री और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बनेगा। लेकिन अगर वो सेम टाइप ऑफ एटम ना हो, सेंट्रल एटम के साथ जो जुड़े हुए हैं 2 या 3 जितने भी हैं, तो वो इररेगुलर आपके पास ज्योमेट्री आ जाएगी, वो इररेगुलर ज्योमेट्री आ जाएगी, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री आपके पास आ जाएगी। ये कहता है मॉलिक्यूल। अब वो रेगुलर क्यों नहीं होगी और वो इरेगुलरिटी क्या आएगी? वहां पे आपके पास उसके अलग अलग एग्जांपल हैं, उनके एटम के लोन पेयर होते हैं या बॉन्ड पेयर होते हैं, तो उनके बेस पे। अब एक एटम के अंदर हमारे पास 2 तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर कंसीडर किए जाते हैं बेटा। एक तो होते हैं लोन पेयर, एक होते हैं बॉन्ड पेयर। जो लोन पेयर होते हैं वो होते हैं जो किसी एटम के ऊपर आपके एज इट इज हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उस एटम के स्पेयर में जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में वो पड़े हुए हैं, उनको लोन पेयर बोलते हो आप।
और बॉन्ड पेयर कौन से होते हैं? जो एक्चुअली में बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी न किसी वे में, उसको आप क्या बोलते हो? बॉन्ड पेयर बोलते हो। तो बेटा लोन पेयर तो 100% एटम के ऊपर ही है, 100% एटम के ऊपर है, तो रिपल्शन क्या होगी? मैक्सिमम होगी उस एटम के आसपास जो आपके पास नेगेटिव डेंसिटी होगी उसकी। लेकिन बॉन्ड पेयर एटम से थोड़े दूर होते हैं। जैसे एग्जांपल मैं बताऊं, यहाँ पे मान लिया ये सेंट्रल एटम है, लोन पेयर तो यहाँ पे है, लेकिन बॉन्ड पेयर बेटा आपका यहाँ पे है, तो ये दूर है, इससे ये ज़्यादा पास है, तो इनमें रिपल्शन ज़्यादा, इसमें रिपल्शन ज़्यादा होगी दूसरे के साथ। ये वाला बेचारा थोड़ा कम रिपल्शन फील करेगा दूसरे के साथ, क्योंकि ये दूर है उस एटम से। ठीक है, तो इस तरह की रिपल्शन आपके पास होगी। अब रिपल्शन कैसे होगी? कहता है कि लोन पेयर की रिपल्शन सबसे ज़्यादा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर की उससे कम है, क्योंकि लोन पेयर तो बिल्कुल एटम पे है, बॉन्ड पेयर थोड़ा दूर हो गया तो रिपल्शन कम होगी। और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन सबसे कम है, क्योंकि बॉन्ड पेयर तो इससे बहुत दूर होगा, ऑलरेडी प्रेजेंट होगा दूरी पे, ये कहता है। अब लास्ट पॉइंट आपका क्या कहता है यहाँ पे? कहता है द एग्जैक्ट शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एग्जैक्ट जो मॉलिक्यूल की शेप होगी वो कौन डिसाइड करेगा कि कितने मॉलिक्यूल पे क्या है भाई लोन पेयर है, कितने बॉन्ड पेयर हैं। ठीक है, जो मॉलिक्यूल के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल मिला के हैं, कितने भी हैं सारे मिला के सेंट्रल एटम के माने जाएंगे जो बॉन्डिंग के बाद, वो सारे बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट किए जाते हैं। अब उन इलेक्ट्रॉन पेयर में से कुछ बॉन्ड पेयर हो जाते हैं, कुछ लोन पेयर हो जाते हैं। बॉन्ड पेयर वो हो जाते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करें, और लोन पेयर वो हो जाते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करें। तो अब हम डिस्कस करेंगे किसके साथ? विद गिवन ज्योमेट्री के साथ मॉलिक्यूल को अलग अलग शेप डिस्कस करने वाले हैं। तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे। इसके बाद हम प्रैक्टिकली इनको ड्राइव कर करके देखेंगे, शेप करेंगे बेटा। तो नेक्स्ट अब हमारे पास आता है वैसे पर थ्योरी में, अगर हमारे पास बिल्कुल बिगिनिंग से हम लेके चलते हैं बेटा, अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इफ वी हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो कैसी होगी बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर की ज्योमेट्री? कैसी होगी? तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर की ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी? लीनियर। सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो बेटा एक ये रहा और एक ये रहा। When we have only 2 electron pair, then the geometry of that molecule is linear। तो लीनियर ज्योमेट्री हो जाएगी आपके पास। इसको थोड़ा सा और सीधा दिखा दें हम, ये हो जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा? अब इसमें दोनों के दोनों आपके पास क्या है? बॉन्ड पेयर होंगे, लोन पेयर 0 होंगे। तो बेटा जब हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे यहाँ पे, तो 2 क्या होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर में लीनियर ज्योमेट्री, बॉन्ड पेयर। अब आपके पास दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर 0 हो, तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बनेगी कुछ AB2 टाइप की। सेंट्रल एटम आपके पास A होगा, B आपके पास साइड एटम या लिंक्ड एटम होंगे यहाँ पे। तो ये जो ज्योमेट्री बनेगी, सेंट्रल एटम हमारे पास A है, टर्मिनल हमारे पास यहाँ पे B है, तो ये लीनियर टाइप की ज्योमेट्री बनाएंगे। और इस लीनियर टाइप की ज्योमेट्री में जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा बेटा 180 डिग्री का। एग्जाम्पल क्या होंगे? अब हमने देखना है सेंट्रल एटम का एग्जाम्पल। सेंट्रल एटम हमारे पास A है, तो A बेटा 2 बॉन्ड पेयर हैं, दोनों में 1 इलेक्ट्रॉन, इसका एक ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी वो एलिमेंट जिसके 2 वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेट बेरिलियम, ठीक है, कोई भी बेरिलियम का यहाँ पे X मान लो या Cl कोई भी मान लो, ठीक है, BeCl2 ले लिया हमने, चलो ठीक है। तो ये BeCl2 आपके पास किसका एग्जाम्पल है? जो फर्स्ट केस हमने डिस्कस किया बेटा उसका एग्जाम्पल है। अब इसके बाद अगर मैं बोलूं कि एक बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, तो बेटा जहाँ पे एक बॉन्ड पेयर होगा वो हमेशा लीनियर बनेगी, उसमें कोई क्वेश्चन डिस्कशन का बचता ही नहीं है। तो नेक्स्ट केस आपके पास यहाँ पे क्या होगा वो हम देखते हैं बेटा। व्हेन वी हैव 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, जब हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे बेटा, तो ज्योमेट्री आपके पास कैसी हो जाएगी? आपके पास ट्रायगोनल ज्योमेट्री हो जाएगी। इसको बोलेंगे हम लीनियर ज्योमेट्री। ये हो जाएगी ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। इसमें क्या होगा बेटा? ये जो एंगल होगा ये आपका 120 डिग्री का होगा। एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो यहाँ पे जब तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर होंगे, लोन पेयर 0 होंगे, तो मॉलिक्यूल बनेगा AB3 टाइप का। अब इसमें AB3 में स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? ये A सेंट्रल एटम है बेटा, एक B यहाँ पे है, एक B यहाँ पे है, एक B यहाँ पे है, ठीक। अब इनमें ज्योमेट्री देखते हैं हम। यहाँ पे ये आपके पास है ये तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर, तो यहाँ पे 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा बेटा आपके पास, और ट्रायगोनल ज्योमेट्री, ट्रायगोनल प्लेनर आपकी ज्योमेट्री हो जाएगी। तो ट्रायगोनल प्लेनर
तो इस तरह की ज्योमेट्री आपके पास यहाँ पे हो जाएगी। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम इसमें देखते हैं एग्जांपल। अब बेटा सेंट्रल एटम ए है, 3 बॉन्ड पेयर हैं, तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन ए का है, तो 3 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस शेल में जिसमें 3, यानी कि आपके पास बोरोन फैमिली वाले जो एलिमेंट हैं वो क्या हो जाएंगे, इसके बेस्ट एग्जाम्पल BH3 या फिर BCl3 इस तरह के, या फिर एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, कोई भी एग्जाम्पल ले लो। शेप क्या बनेगी, ये B है, ये आपके पास H है, ये H है, ये H है। एंगल कितना होगा, 120 डिग्री का। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल बेटा इसका आपके पास, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करते हैं डील यहाँ पे। अगर हमारे पास बेटा क्या हो जाए, अगर 2 बॉन्ड पेयर हो जाए और एक लोन पेयर हो जाए, आपके पास एक लोन पेयर आ जाए, तो जब क्या बनेगा मॉलिक्यूल आपके पास AB2L बनेगा बेटा। क्या बनेगा, AB2L। अब इसमें क्या करेंगे हम, AB2L में एक लोन पेयर हो गया, 2 बॉन्ड पेयर हो गए, तो इस ऊपर वाले को क्या बना देंगे हम, यहाँ पे इसको लोन पेयर बना देंगे। तो यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होगी, तो ये एंगल जो है 120 से थोड़ा कम हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल की कितना कम होगा। हम यहाँ पे पर्टिकुलर जो स्टैंडर्ड शेप है उसका तो एंगल बता देंगे, दूसरे वाले का डिपेंड करेगा बेटा कि मॉलिक्यूल हमने लिया कौन सा है, क्योंकि आपके पास ये बॉन्ड लेंथ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बॉन्ड स्ट्रेंथ और यहाँ पे इनके बेस पे बॉन्ड लेंथ के बेस पे इनमें रिपल्शन कम या ज़्यादा होगी, तो उसके अकॉर्डिंग का एंगल कम या ज़्यादा हो सकता है। तो वहाँ पे आप एग्जैक्ट तभी बता पाओगे जब आपके पास शूटेबल एग्जाम्पल है, अदरवाइज आप सिंपली नहीं बता सकते कि ये कितना रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लेंगे भाई, देखो एग्जाम्पल बताने का तरीका क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, 2 में से एक इलेक्ट्रॉन इसका है, 2 हो गए, ये दोनों खुद इसके हैं। तो वैलेंस शेल में, ए के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई, ए के वैलेंस शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन। 4 किस में होते हैं, कार्बन फैमिली में होते हैं। तो बेटा कार्बन तो इजीली इतना बनाता नहीं, कम बनाता है। हाँ, लेकिन कार्बन के अलावा हमारे पास क्या है, जैसे हमने मान लिया नाइट्रोजन का, या फिर कोई और एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, हमने ले लिया, चलो ऑक्सीजन का एग्जांपल भी ले सकते हो, नहीं तो सिलिकॉन वाला ले लिया, ठीक है। आपके पास एग्जांपल तो इसे क्या हो जाएगा, आपके पास SnCl2, ठीक है, SnCl2 ले लिया बेटा। SnCl2 कैसे, ये Sn है, ये Cl है, ये Cl है, लोन पेयर यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह का एग्जाम्पल हमारे पास ये हो जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास आता है, अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर, तो बेटा लीनियर बननी हमने डिस्कस करना ही नहीं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो केस आएगा यहाँ पे वो देखते हैं। नेक्स्ट आएगा जब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। बेटा 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो ज्योमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कैसी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी आपके पास, टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 109.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल हो जाएगा। और ये कैसे होंगे, सारा एंगल बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी, क्योंकि जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो ज्योमेट्री सिमेट्रिकल होगी बेटा, ठीक है, और रेगुलर ज्योमेट्री होगी आपके पास। तो ये हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर। जब चारों के चारों बॉन्ड पेयर और लोन पेयर 0 हैं तो ये बनेगा आपके पास AB4। AB4 में मैंने अभी बता दिया आपके पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी आपके पास इस तरह की। सब में एंगल कितना है, 109.5 डिग्री का। ये B है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। एग्जाम्पल बेटा, अब एग्जाम्पल कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो तरीका हमारे पास है। क्या है उसका मेथड, कि इसमें एक बॉन्ड पेयर में एक इलेक्ट्रॉन ए का है, एक बी का है, तो 4 बॉन्ड बने हुए हैं, 4 ए के हैं। तो वैलेंस शेल में 4 किस में होते हैं, कार्बन फैमिली में। तो कार्बन वाले का बेस्ट एग्जाम्पल हम ले लेंगे। यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल है, CH4, C यहाँ पे, H यहाँ पे, H यहाँ पे, ये H हो गया, ये H हो गया। ये जितने भी आपके पास बॉन्ड एंगल हैं सारे 109 डिग्री, और या तो बोल दो 28 मिनट, नहीं तो बोल दो 109.5 डिग्री के हैं बेटा, ये सारे के सारे। समझ आ रहा है ना सबको। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा, अब अगर इसमें ये बोल दे कि भाई 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर आ जाए, तो ये बनेगा AB3L। इसको समझते हैं थोड़ा सा हम कैसे। मान लिया ये वाला जो बॉन्ड पेयर था ये लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाए, अब ये इनको रिपेल करेगा, तो अब बॉन्ड एंगल कितना 109 का नहीं रहेगा, वो थोड़ा कम हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो इसमें शेप कैसी बनेगी, ये A हो गया, ये लोन पेयर हो गया, ये आपके पास B हो गया, ये B हो गया और ये B हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल किसका लोगे, कौन सी फैमिली का लोगे, वो समझते हैं बेटा। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन A के हैं, 3 B के हैं, तो 3 हो गए, 2 ये हो गए। तो A में वैलेंस
शेल में कितने इलेक्ट्रॉन काउंट हुए? यहाँ पे 5। तो 5 किस में होते हैं? नाइट्रोजन फैमिली में। एग्जाम्पल किसका हो जाएगा? नाइट्रोजन वाले ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर आपके पास, हाइड्रोजन का और हाइड्रोजन का। तो ये आपके पास क्या होगा? पिरामिडल टाइप की शेप आ जाएगी, पिरामिडल टाइप की। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है बेटा, ये बोलते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर आपके बॉन्ड में होंगे, 2 लोन में होंगे, तो Ab2L2। अब बोल दिया कि मान लिया ये वाला जो था ना, ये भी लोन पेयर हो गया, लेकिन अब एक इशू हमारे पास क्या आ जाएगा? इधर देखो, ये वाला लोन पेयर इनसे दूर था लेकिन ये इनके पास था, तो अब क्या हो जाएगा? ये वाला इनको रिपेल करेगा, तो ये जो लोन पेयर थे ना, ये ऊपर चले जाएंगे और बॉन्ड पेयर नीचे रह जाएंगे। तो अब जो ज्योमेट्री बनेगी वो कैसी बनेगी? ये इसको रिपेल करेगा तो ये इसे दूर चला जाएगा, क्योंकि पहले तो यहाँ लोन पेयर था, अब यहाँ भी आ गया, ये दूर। तो ये ए यहाँ पे रहेगा, बी यहाँ पे, ये लोन पेयर आ गया, एक यहाँ पे बी है, एक यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं बैंड वी टाइप की ज्योमेट्री या वी टाइप की शेप बोलेंगे। एग्जाम्पल कौन सा लेंगे भाई? 4 इलेक्ट्रॉन एक हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए एक ही वैलेंस शेल में। 6 कहाँ पे होते हैं? बोलो, 6 होते हैं हमारे पास किस में? ऑक्सीजन फैमिली में। तो ऑक्सीजन ले लिया, एक लोन पेयर ऑक्सीजन का ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। इसको मैं बार बार बोलता हूँ कि मिक्की माउस जैसे कान इसके होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर H2O में, तो इसको हम याद रखेंगे बेटा ऐसे, ठीक है। तो ये वाला आपके पास क्या होगा? बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, अभी 109 डिग्री 28 मिनट का नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि लोन पेयर दो हैं जो इनको रिपेल कर रहे हैं, तो बैंड वी टाइप की शेप इसको हम बोल देंगे। यहां तक सबको समझ आ रहा है? आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे बेटा? अगर मैं बोल दूं एक बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर, तो बेटा लीनियर बननी है, वो मैंने पहले ही आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने बताया था। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट वाला, तो इसको हम थोड़े से हटा देते हैं। तो यहां तक आपने कर लिया है ये, इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल को इनको हटा देते हैं बेटा, क्योंकि नेक्स्ट हमने अभी डिस्कस करने हैं। ये कर लिए होंगे, ओप्सो आपको आ भी गए होंगे बेटा, तो इनको हम हटा देते हैं। अभी 4 तक हम कर चुके हैं, अब आगे करेंगे हम 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो ज्योमेट्री या शेप कैसी बनेगी? जब 5 इलेक्ट्रॉन पेयर आपके पास आएंगे तो कैसी ज्योमेट्री या कैसी शेप बनेगी, वो हम अभी आपसे डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं बेटा कैसी बनेंगी। व्हेन वी हैव 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जब 5 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो ज्योमेट्री यहाँ पे जो इनकी बनेगी, ये बनेगी बेटा, यहाँ पे आपके पास सेंट्रल एटम कोई भी, और ये आपके पास और ये एक ये हो जाएगा ये, तो इसको बोलोगे आप यहाँ पे ट्रायगोनल, और ये होगा बाई पिरामिडल, तो इसका नाम होगा ट्रायगोनल, और ये हो जाएगा बाई पिरामिडल। ट्रायगोनल बायपिरामिडल टाइप की ज्योमेट्री इनकी बन जाएगी बेटा। तो ट्रायगोनल बायपिरामिडल की जो ज्योमेट्री बन जाएगी, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएंगे? ठीक है, तो यहाँ पे 2 तरह के बॉन्ड आपके पास बनेंगे, एक बनेंगे हॉरिजॉन्टल वाले, यहाँ पे एक वर्टिकल वाले। वर्टिकल वाले आपके पास एक्सियल होते हैं, हॉरिजॉन्टल वाले इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ होती है आपके पास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो, अब यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या होंगी? ये वाली बॉन्ड लेंथ जो होंगी वो बड़ी होंगी इनकी, लेकिन आगे देखते हैं हम कैसे बनेंगे मॉलिक्यूल, वो समझते हैं। मान लिया 5 के 5 आपके पास क्या हो? इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर में आए, और लोन पेयर क्या हो जाए? 0। शेप, ये ज्योमेट्री फॉर्मूला बनेगा AB5। अब AB5 में ज्योमेट्री कैसी होगी? ये A है, ये B है, ये B है, ये B है, ये B है और ये B है। ट्रायगोनल बाय पिरामिडल टाइप की ज्योमेट्री आपकी बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह की, अब फॉर्मूला यानी कि मॉलिक्यूल का एग्जांपल क्या लें बेटा? वो एग्जांपल लेंगे जिसकी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते होंगे। 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन फैमिली में है, लेकिन नाइट्रोजन फैमिली में प्रॉब्लम क्या है? नाइट्रोजन नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता उसमें। डी ऑर्बिटल होगा तभी 5 के अंदर बनेगा, नहीं तो 3 बनेंगे उसमें। अब किस में बनेगा? फॉस्फोरस। PCl5 इसका बेस्ट एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। ये फॉस्फोरस हो गया, ये क्लोरीन हो गया, ये क्लोरीन हो गया, ये क्लोरीन हो गया। एक क्लोरीन आपके पास ये आ गया, एक क्लोरीन ये आ गया। तो ये वाली जो बॉन्ड लेंथ होंगे बेटा, ये इन बॉन्ड लेंथ से बड़ी होंगी, क्योंकि इसमें ये पूरा प्लेन है जो इसको रिपेल कर रहा है, ठीक है। तो 2 तरह की बॉन्ड लेंथ होंगी, एक्सियल बॉन्ड लेंथ और इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। तो दीज बॉन्ड लेंथ्स आर बिगर देन दीज बॉन्ड लेंथ, बिकॉज यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जो इनको दोनों को रिपेल कर रहे हैं।
एंगल कितना होगा, ये एंगल आपका 120 डिग्री का होगा और ये पूरे प्लेन के साथ जो ये बनेगा ये 90 डिग्री का होगा, यहाँ भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ये भी 120, ये भी 120 और ये भी 120। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट टर्म बेटा। अब यहाँ पे बोल देंगे अगर 4 हमारे पास बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो, अगर 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर होगा तो क्या करेंगे, अभी देखते हैं भाई हम यहाँ पे। ये ए है, ठीक है, ये बी है, ये बी है, ये भी बी था और ये भी बी था, तो बच गया ये वाला, तो इसको लोन पेयर हम बना देंगे यहाँ पे। ये क्यों नहीं हटाया, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा है, ज़्यादा डिस्टर्ब होगी शेप। ये हालांकि ये जब हटेगा, यहाँ से हटा लो या यहाँ से हटा लो, शेप उसने एज इट इज़ ऐसे ही गेन कर लेनी है बेटा। लेकिन जब यहाँ से हटाया तो ये एज इट इज़ आपकी शेप यहाँ पे आ जाएगी। इसको बोलते हो सी सा टाइप की ज्योमेट्री। जो आप पार्क में खेलते हो ना, सी सा टाइप का जो झूला होता है, तो सी सा टाइप की ज्योमेट्री होगी। एग्जाम्पल क्या लेंगे हम, 1 2 3 4, तो एक ये हो गए और 2 ये हो गए, 5 और 2 5 और 1 6 हो गई ना। तो ए में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन फैमिली होती है बेटा। ऑक्सीजन है, सल्फर है, तो इस तरह के आपके पास एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल हो गया SF4। क्या एग्जाम्पल हो गया बेटा, SF4 का आपके पास एग्जाम्पल हो गया बेटा, बेस्ट एग्जाम्पल। SF4 की ज्योमेट्री देखो या शेप देखो, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन आपके पास है, एक फ्लोरीन यहाँ है, एक फ्लोरीन यहाँ है, ये लोन पेयर हो गया। तो ये आपके पास बन जाएगी भाई इस तरह की। नेक्स्ट आ जाओ, अब ये फॉर्मूला मैंने बता दिया, क्या बना, AB4L। नेक्स्ट क्या होगा, AB3L2। ये कब बनेगा, जब 3 बॉन्ड पेयर होंगे और 2 लोन पेयर होंगे। अगर ऐसा आपके पास हो जाता है कि 3 बॉन्ड पेयर बने और एक आपके पास क्या हो जाए, 2 लोन पेयर हो जाएं, तो उस केस में क्या करोगे। अब मैंने बोला था ये हटाया, अब एक और इधर से हटा देंगे। तो अब इधर से हटा हुआ आपको ये लगता होगा कि ये क्यों ना हटाया, ये क्यों हटाया। बेटा ये दोनों तो यूँ ऊपर नीचे हैं, बीच में 3 है, 3 में से एक हटाया था पहले, फिर दूसरा हटा दिया। अब दूसरा हटाया तो क्या होगा, अब ये बेटा ऐसे दिख रहा है, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये एक हो गया, या सल्फर नहीं होगा वैसे एग्जाम्पल, एक ये लोन पेयर हो गया, एक ये लोन पेयर हो गया, ये आपके पास बी है, ये बी है, ये बी है, तो ये टी टाइप की शेप हो जाएगी, टी बन जाएगा, ये टी टाइप की शेप आपके पास आ जाएगी बेटा। एग्जाम्पल है यहाँ पे, अब किसका लोगे एग्जाम्पल, भाई 2 और 2 4 और 3 7, तो वैलेंस शेल में 7 किस में होते हैं, हैलोजन ग्रुप में, तो क्लोरीन ले लो, ClF3 का एग्जाम्पल ले लो बेटा। तो ClF3 में ये Cl हो गया, ठीक है, एक लोन पेयर ये हो गया, एक लोन पेयर ये हो गया, ये फ्लोरीन और आपके पास ये फ्लोरीन। तो ले सकते हैं ना एग्जाम्पल हमारे पास। कहीं भी कोई डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हो बेटा, डाल सकते हो मैसेज पे वहाँ पे, तो आप बता देना मेरे को, क्वेरी सॉल्व की जाएगी आपकी, नो डाउट। ठीक है, उसके बाद क्या होगा आपके पास नेक्स्ट, अगर यहाँ पे 2 एंड क्या हो जाए, 2 एंड 3 हो जाए बेटा, 2 एंड 3 में क्या करोगे, इसको भी हटा दोगे, तो ज्योमेट्री कैसे आ गई, लीनियर। इसको हटा दोगे, एग्जाम्पल 2 4 6 और 8, जीनोन डाई फ्लोराइड एग्जाम्पल है, जीनोन। क्यों, क्योंकि 2 4 6, 2 इसमें 8, तो 8 किसमें होते हैं, नोबल फैमिली में, नोबल फैमिली का जीनोन है, तो XeF2 एग्जाम्पल होगा। 180 डिग्री का एंगल होगा, ये तीनों ट्रायंगल आपके पास रहेंगे। ये तीनों क्या रहेंगे, एक प्लेन में, एक ऊपर है फ्लोरीन, एक नीचे फ्लोरीन, ऐसे जुड़ जाएगा ये। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल आएगा बेटा, ये 5 इलेक्ट्रॉन वाले हमने डिस्कस कर लिए, अब बारी आती है 6 वाले, तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर वाले डिस्कस करेंगे अब हम यहाँ पे। सबसे काम की चीज़ क्या है, इनके एग्जाम्पल कैसे प्रिडिक्ट करेंगे हम, वो काम की चीज़ है बहुत ज़्यादा। एग्जाम्पल कैसे उठाएंगे मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ बेटा। नेक्स्ट केस आपके पास आता है यहाँ पे, व्हेन वी हैव, यहाँ पे क्या था बेटा 5, अब 6 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो क्या होगा बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी आपके पास यहाँ पे। ऑक्टाहेड्रल कैसे, ये तो बन गया आपके पास यहाँ पे स्क्वायर, और एक ऊपर हो जाएगा एक नीचे, तो इसका दूसरा नाम है स्क्वायर बाय पिरामिडल। और वैसे क्या होता है ये आपके पास, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कैसे बोला मैंने इसको, वो समझने वाली बात है। मान लिया ये डस्टर आपके पास है बेटा, डस्टर, तो डस्टर में क्या होता है, एक आपके पास क्या होगा, एक यहाँ पे होगा और एक नीचे की तरफ होगा, तो ये इस तरह से है बेटा, ये आपके पास इस तरह से हैं। तो ये कैसा है, ये स्क्वायर टाइप का है ना डस्टर आपका, तो जब ये स्क्वायर टाइप का डस्टर आपके पास है और ये बेटा यहाँ से एक बॉन्ड आएगा, देखो इधर ध्यान से देखो इसको, जब ये यहाँ से बॉन्ड बनाएगा और इसके साथ जुड़ेगा यूँ,
ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ से बॉन्ड बनाएगा, अगर आपको विजिबल है तो मैं यहाँ पे इसको दिखा दूँ। जब ये है तो यहाँ से एक दो लाइन जाएंगी, एक लाइन यहाँ जुड़ेगी, एक लाइन यहाँ जुड़ेगी, तो ये एक प्लेन बना देगा। तो ऐसे ऐसे 4 प्लेन ऊपर बनेंगे, 4 प्लेन नीचे बनेंगे, तो 8 हो गए ना। तो कोई भी वो ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर जो 8 फेसेस से घिरी हुई होती है उसका नाम क्या होता है, बोलो, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर या ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इसकी होती है, तो इसलिए इसका नाम ऑक्टाहेड्रल पड़ा। वैसे क्या बोलोगे, ये स्क्वायर और ये बाय पिरामिड, तो स्क्वायर बाय पिरामिडल बोल दोगे। एग्जाम्पल क्या होगा, जब 6 के 6 बॉन्ड पेयर होंगे, लोन पेयर 0, ये बनेगा बेटा AB6। अब AB6 है, AB6 में क्या है, ये A है, ठीक है, ज्योमेट्री देख लो, यहाँ पे A है, ये आपके पास B है, ये B है, ये B है, ये B है, एक B यहाँ पे है, एक B यहाँ पे है, ठीक है। तो बेटा AB6 में A के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 हो गए। 6 किस में होते हैं, ऑक्सीजन फैमिली में। तो SF6 का एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे सल्फर आपका सेंट्रल एटम होगा, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, और एक फ्लोरीन यहाँ पे, एक फ्लोरीन यहाँ पे। तो ये आपके पास क्या होंगे, ये वाले जो दोनों बॉन्ड हैं ये बड़े होंगे, ये एंगल 90 डिग्री, और बेटा पूरे प्लेन के साथ इसका एंगल भी 90, पूरे प्लेन के साथ इसका भी 90, ये सारे 90 के होंगे। तो ये आपके पास बनेंगे। अब नेक्स्ट केस क्या है आपके पास, अब यहाँ पे मान के चलो अगर मेरे पास एक लोन पेयर हो जाए, यानी कि 5 और 1 हो जाए। जब 5 और 1 हो जाएगा तो 5 आपके पास क्या आ जाएंगे, बॉन्ड पेयर, और एक क्या आ जाएगा, लोन पेयर। उस केस में क्या करूँगा मैं, इसको हटा देंगे, यहाँ पे ये लोन पेयर हो गया। अब एग्जाम्पल क्या लेंगे इसका भाई, 5 तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर में, 2 यहाँ पे, 7 हो गए, तो Cl या फिर IF यहाँ पे कितने होगी, IF5 भी ले सकते हो, आयोडीन पेंटाफ्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर में आयोडीन ले लोगे, ऐसी ज्योमेट्री बन जाएगी। नाम के किस ज्योमेट्री किस तरह की बोलोगे, ये बोला जाएगा बेटा स्क्वायर पिरामिडल। अब ये बाय पिरामिडल नहीं रहा, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, जल्दी से देखते हैं हम, यहाँ पे खत्म करते हैं। 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर आपके पास, ये बनेगा AB4L2। जब AB4L2 बनेगा तो एक इसको हटा देंगे भाई, ये हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आपके पास हो जाएगी। लोन पेयर एक ऊपर रहेगा, एक नीचे रहेगा। एग्जाम्पल क्या होगा, अब यहाँ पे 2, 4 और 4 8, तो जीनोन के कंपाउंड, जीनोन F4, जीनोन टेट्राफ्लोराइड, ये एग्जाम्पल इसका होगा। तो ये हमारे पास क्या थे बेटा, कुछ मॉलिक्यूल्स थे जो वैसे पर थ्योरी के अकॉर्डिंग थे। अब नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में हम इनका क्या करेंगे, हम इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, या इनके किसको डिस्कस करेंगे बेटा, एग्जाम्पल्स हमने बहुत सारे बताए, तो यहाँ से आप इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही, होप सो आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो बेटा सब्सक्राइब किया करो, शेयर किया करो वीडियो को, क्योंकि काफ़ी एफर्ट लगते हैं आपके लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।